Hello student, I am Shweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 10th, Subject Hindi, Lesson number 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, Part 1। इसके लेखक है श्री प्रकाश। उनका जीवन परिचय, जन्म 3 अगस्त 1819 उत्तर प्रदेश, मृत्यु 23 जून 1971, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे। वे पाकिस्तान में भारत के प्रथम उच्चायुक्त थे। जिन्होंने 1947 से 1949 तक देश की सेवा की। उन्हें एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में भी जाना जाता था। वे सन 1949 से 1950 तक असम, 1952 से 1956 तक मद्रास, अभी चेन्नई और 1956 से 1962 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे। देश सेवा और सच्ची निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ। तो यहाँ पे लेखक जो है वो खप्त यानी कि धुन, उनको भी हमको जैसे धुन होती है, जैसे कुछ कार्य करने की धुन, सबको किसी न किसी बात की धुन रहती है। धुन यानी कि हमें ये कार्य संपन्न करना है या हमें ये कार्य में हमें सफल होना है। तो लेखक जो है उनको ऐसी धुन थी कि वो जब भी किसी से मिलते थे या उनके विदेशी मित्र से मिलते थे तो कभी ना कभी उनको कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लेते थे और हमेशा अपने देश के बारे में कुछ नया जानने की वो चाह रखते थे। तो आप कृपा कर यह बतावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। बाध्य करना यानी उनको उत्तर देना ही पड़े, ऐसे उनको कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो उनके मित्र मिलते हैं उनसे वो प्रश्न करते हैं कि आप कृपा करके ये बतलाइए कि क्या हमारा देश इतना अच्छा है, इतने विशेष यानी
गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे महापुरुष हमारे देश में रहने वाले इन महापुरुषों के जो देश है, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे कि भाई गांधी जी ने अहिंसा के ऊपर, कि भाई कभी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो ऐसे उन्नति भरे देश में क्या ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं कि भाई फिर भी हम लोग क्यों वहां पे अटके हुए हैं? जहाँ पे देखो कोई आदमी जो पैसे वाला है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता है। तो कोई कहता है, वो जो मित्र जो है उनके जब प्रश्न करते हैं लेखक तो थोड़ा संकोच तो करते हैं, पर फिर भी वो शिष्टाचार से और क्षमा चाहते हैं, ऐसे करके उनको वो कहते हैं कि नहीं, ये तो आपको बतलाना ही पड़ेगा कि क्यों हमारे देश में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना ही नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो लेखक जो है, उनके पहले मित्र जो है वो वृद्ध ईसाई पादरी यानी कि एक फादर है। वे 36 ईयर्स से यहाँ पे भारत में कार्य कर रहे हैं और प्रचार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, नर नारी या सामाजिक सेवा, तो ये सब कार्य वो करते हैं। तो उनसे लेखक प्रश्न करते हैं। तो लेखक के जो मित्र हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग जो है वो अपने काम में गर्व नहीं लेते। हमारे भारत के लोग कैसे हैं कि अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरख्वास्त देता है, बहुत ही विनिमय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। तो यहाँ पे लेखक के जो मित्र है वो सविस्तार से उनको बताते हैं कि भाई जब हमें अपने भारत देश में किसी को जॉब चाहिए तो वो क्या करता है, वो उनके जो नौकरी के लिए वो अप्लाई करता है, वहाँ पे इंटरव्यू देने जाता है। जब इंटरव्यू में वो बैठता है तो उनके जो बॉस होते हैं उनके सामने वो बहुत ही बड़े बड़े वायदे करता है, पर जब उनको वो पद मिल जाता है तब वो पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाको दम कर डालता है। तो यहाँ पे है कि जब हमारे देश में किसी को वो अपने मालिक से बड़े बड़े वायदे करता है, मैं जब ये स्थान पे बैठूंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर वो करता नहीं है। धीरे समय बदलता जाता है और वो जो आदमी था जिसने बड़े बड़े जो वादे किए थे वो क्या करता है, दूसरों के साथ मिलकर जो अपना जीवन चलाता है वही जीविका के साथ वो क्या करता है, खराब षड्यंत्र करता है दूसरों के साथ मिलकर और उन मालिक के नाक में दम कर देता है। और देश में भी लोग नौकरी की दरखास्तें देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो बोले हमारे देश में भी वैसा ही है कि लोग जब नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जब वो एप्लीकेशन देते हैं तो उनमें भी अच्छे उनके वादे किए होते हैं और फिर बाद में वो मुकर जाते हैं। वे साधारण शब्दों में मतलब वो प्रार्थना पत्र उसे कहते हैं। और स्थान जब मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाता है। तो यहाँ पे लेखक के जो मित्र है वो लेखक से कहते हैं कि हम लोग अपने काम में इतना गर्व लेने लगते हैं, यानी इतना अभिमान करने लगते हैं कि संसार हमारे से ही चलता है। अगर हम नहीं होंगे तो कुछ काम ही नहीं होने वाला, जैसे संसार की गति रुक जाएगी। पर हम ये भूल गए हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और हम अपने काम पे इतना अभिमान करने लगते हैं।
बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। कि लेखक यहाँ पे कहते हैं कि आपने ठीक कहा कि भाई हम अपने काम पे गर्व करते हैं, पर सबको अपने अपने जाति के लोगों को अपने अपने जाति वालों के उपपद यानी कि कोई बड़े स्थान पर रहना उन्हें अच्छा लगता है, उपपद पर युक्त होना अच्छा लगता है। तो यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है कि वो आदमी जो होता है वो अपने जीविका का कि जो जिससे हम जीते हैं उसका हमें आदर सत्कार करते हैं। बधई जैसे बधई जो होता है वो अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भाई बधई जो होता है वो अपने औजारों की, क्योंकि उन्हें अपने औजार से हमेशा कार्य करना होता है तो वो उसकी पूजा करता है। दुकानदार जो है वो अपने जैसे खाता जैसे उधार है जमा है उसकी जो बुक्स रखता है, उस बहियों की जैसे जो तोल माप का साधन होता है वो सबकी तिथियां जो होती है उसी के हिसाब से उसकी पूजा करता है। तो उसके ऊपर बड़ी लंबी दास्ता है, पर हम ये परंपरा भी भूल गए हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं और एक काम छोड़कर दूसरा काम ले लेते हैं। कि भाई एक काम जो लिया है उसे तो खत्म नहीं करते और हम क्या करते हैं दूसरा काम लेने में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा काम जो है वो बिगड़ जाता है। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब कहते हैं, काम को भी खराब करते हैं। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हम असफल का दोष दूसरों को दे देते हैं कि गलती तो अपनी ही होती है, पर हम क्या करते हैं हमेशा दूसरों के ऊपर अपने दोष थोप देते हैं, पर खुद की गलती समझने की कोशिश नहीं करते। दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं कि भाई हम इंसान हैं, इंसानों से गलती जरूर होती है, पर जो काम करते हैं उसी की गलती होती है। अगर काम ही नहीं करेंगे तो कुछ खराब भी नहीं होता, तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम को भी खराब और काम को भी हम क्या करते हैं खराब करते हैं। हम मन में ऐसे ही सोचते हैं कि भाई हमने ये काम खराब कर दिया। स्वधर्म निर्धन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि स्वधर्म निधन श्रेय यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। जैसे कौन करता है, हमारे देश में हमारे जवान जो हमेशा देश की रक्षा करते हैं। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते कि भगवान ने हमें जो भी काम दिया है उसे हमें अच्छे से करना है। अगर हम ये याद रखेंगे तो हमेशा अपना कार्य हम अच्छे से कर पाएंगे। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। तो वो IAS के अधिकारी थे। उन्होंने 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट की नौकरी की और हाल में वे पेंशन ले रहे और वापिस स्वदेश गए। न जाने कैसी मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वह सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, उत्तर मिला तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तो वही का वही प्रश्न जो था वो लेखक ने वापस उन्हें भी पूछा कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े नेता होते हुए भी क्यों हमारा देश ऐसा है, हमारे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं फिर भी हमारा देश क्यों पीछे है। तो
उन्होंने उत्तर में क्या लिखा कि भाई तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, कि भाई हम भारत देश वाले कैसे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि तब की तरफ जो कर्तव्य होता है उसमें हम नहीं जानते। तो कि यहाँ पे लेखक के मित्र जो है वो क्या कहते हैं कि हम जो व्यक्ति का दूसरों की तरफ जो कर्तव्य है वो हम समष्टि यानी कि सब लोगों के साथ जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, कि हम जो कार्य करने के लिए तैयार हुए हैं उसे पूरा करके ही रखना है, पर हम क्या करते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं, हम उसे आधा ही छोड़ देते हैं। यह गुण हम भूल गए, किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को भी यह विश्वास है कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। तो यहाँ पे जो लेखक के दूसरे मित्र जो है तो वे क्या कहते हैं कि हम लोग अपना कार्य भूल गए, हम लोग समय पे अपना कार्य नहीं करते हैं, कि किसी को किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। अगर हमें कोई खाने पे दावत पे बुलाता है तो बोले मेजबान को यह विश्वास नहीं है कि मेहमान आएंगे, कि और मेहमान को यह विश्वास नहीं है कि हम अगर उस घर पे दावत के लिए जा रहे हैं तो हमें समय पर खाना मिलेगा। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। मतलब हम लोगों को किसी के ऊपर अभी विश्वास ही नहीं रहा है, न धोबी और दर्जी को विश्वास है, न कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। कि वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये दर्जी हमने कपड़े सिलाए वो समय पे देगा, या तो धोबी को जो कपड़े हमने प्रेस करने दिए हैं या धोने के लिए दिए हैं वो समय पे मिलेगा। और उन लोगों को, दर्जी और धोबी को ऐसे होता है कि वो सोचते हैं कि पता नहीं हम लोग जाएंगे तो वो लोग हमें समय पर पैसे देंगे भी या नहीं। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा और प्रकार से तंग करेगा। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कभी हम लोग रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो रेलगाड़ी में चढ़ने वाले को ऐसा होता है कि उनको ऐसा विश्वास होता है कि पता नहीं यहाँ पे जो मुसाफिर आते हैं वो अपनी जगह पे यानी कि स्थान पे सही से बैठेंगे या नहीं। और बैठने वाला जो मुसाफिर है उसे यह विश्वास नहीं है कि जो दूसरा मुसाफिर आया है गाड़ी में वो उचित स्थान लेकर वो अपनी जगह पे बैठेगा या शोर मचाएगा या कोई और प्रकार से उन्हें तंग करेगा। मतलब लोगों को किसी के ऊपर भी अभी विश्वास नहीं रहा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी। तो दूसरा क्या कहते हैं आगे लेखक कहते हैं कि सड़क पे जो चलते हैं आदमी लोग तो उनको यह विश्वास नहीं कि सामने वाला जो है वो छाता खोलेगा तो उनको लगेगा या भी नहीं। तो इस तरह से लोगों को अभी एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठ गया है। या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। तो जो छाता खोलने वाला व्यक्ति है तो उसे क्या लगता है कि पता नहीं अगर मैं छाता खोलने जाऊंगा और पीछे से कोई वो चलने वाला व्यक्ति मुझे धक्का देगा या नहीं। तो इस तरह से लेखक समझाते हैं कि अभी समय ऐसा हो गया है कि हमें लोगों के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं तो एक दूसरे पे डाल देते हैं। हम अपनी गलती कबूल नहीं करते हैं और एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे पे विश्वास करने सीख लेंगे तो हमें हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें सबकी जरूरत होती है। हमें छोटे से छोटी चीज की जरूरत होती है तो हमें सबके ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई हमारे पे विश्वास नहीं करेगा। तो ये जरूरी है कि हमारा जो
समय चक्र जो है, हमें एक दूसरे पे विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे लेखक के जो दूसरे मित्र है वो हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि विश्वास से ही दुनिया चलती है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस पंक्ति में कवि हमें यह इच्छा रखते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच किसी से भी किसी की तरह भेदभाव न हो, सब साथ मिलकर रहे, किसी की भी किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य के मन में अच्छे विचार आए, एकता का अनुभव करे, सब मिलजुल कर रहे। और आखिर में कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता और बंधुता यानी भाईचारे की कामना हो।